हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा फिर से हाजिर हूँ आगे की रीडिंग्स लेकर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेजिटेरियस साइन के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। डिटेल्ड रीडिंग करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करें उससे पहले एज़ यूजुअल आपसे दो रिक्वेस्ट हैं। फर्स्ट तो ये, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और सेकंड रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप वीडियो को हाफ ही देखते हैं या फिर स्किप कर करके देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, क्योंकि ऐसे में अगर आप बीच में से इम्पॉर्टेंट मैसेजेस को मिस कर देंगे तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पता लगने से रह सकती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बट ज़रूरी है कि कोई भी पॉसिबल इम्पॉर्टेंट सिचुएशन आपको पता लगनी ज़रूरी है जो कि नवंबर मंथ में आपके साथ होने वाली है, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेजिटेरियस के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, तो सेजिटेरियंस, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपको कोई नया ऑफ़र मिलने वाला है रिलेशन से रिगार्डिंग। ठीक है, ये आपके कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं जो आपको नया रिलेशन ऑफ़र कर सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं अगर आपको अभी तक साइलेंटली पसंद कर रहे थे तो। ठीक है, तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है तो और आपकी शादी के लायक उम्र हो चुकी है तो आपको शादी का प्रपोज़ल आ सकता है। आपको नहीं तो आपके पेरेंट्स को कॉल आ सकती है या इन्फॉर्मेशन आ सकती है कि कोई आपसे शादी में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ऐसी कोई अपडेट बिगिनिंग ऑफ द मंथ आई बिलीव अभी तक आ चुकी होगी। ठीक है, देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। द सन, तो आपकी पढ़ाई की जाएगी, आपको प्रेज़ किया जाएगा आपकी क्वालिटीज़ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है, बिहेवियर है टुवर्ड्स द सोसाइटी, उसको प्रेज़ किया जा सकता है। ठीक है, आपकी प्रशंसा की जा सकती है। मे बी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में जो आपको एडमायर करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, वो बाकी लोगों के सामने आपको प्रेज़ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आपका एग्जाम्पल दे सकते हैं आपकी क्वालिटीज़ का। ठीक है, और देखते हैं क्या पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं आपके लिए। बट यस, नवंबर मंथ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिवली स्टार्ट हो रहा है। ये कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट जा ही चुका है। और देखते हैं और क्या सिचुएशंस आपके लिए निकल कर आती हैं नवंबर मंथ के लिए। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके ऑफिस में आपकी कोई सीनियर मैनेजर हो सकती हैं जो कि फीमेल फिगर होंगी। आपको नया प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हैं, कुछ नया काम आपको असाइन किया जा सकता है। ठीक है, जिसके ऊपर आपको परफॉर्म करना होगा, आपकी क्वालिटी को मॉनिटर किया जाएगा, आपके स्किल्स के बेसिस पे आपको चुना जाएगा इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अकेले ही इस पर काम करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट पर आप अकेले ही इस प्रोजेक्ट के ऑनर होंगे, आप ऑनरशिप लेंगे। ठीक है, और आपको फिर परफॉर्म करके 100% क्वालिटी के साथ डिलीवर करना होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास पैसे से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ अपडेट आपके पास आ रही है। मे बी किसी नई कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है, या फिर आपकी कंपनी में ही कुछ आपको ऑफ साइकिल अप्रेजल की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपकी सैलरी रिवीजन की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या कुछ ऐसा। बट सडन पैसा आपके पास आने की इन्फॉर्मेशन आपके पास आने वाली है। ये बाय मिड ऑफ द मंथ हो सकता है आपके साथ। देखते हैं और क्या पॉसिबल सिचुएशंस निकल कर आती हैं आपके लिए। अभी तक सारे ही सिचुएशंस जो आ रही हैं वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही हैं। ओके, तो मे बी ऐसा कुछ है कि आप कहीं से पैसा अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जो पैसे से रिलेटेड है, जिसमें पैसा रिक्वायर्ड है। ठीक है, और आप उसके लिए पैसा अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे पास के कुछ टाइम से। तो आपको या तो वहाँ से डिले मिल रहा था या रिजेक्शन मिल रहा था। ठीक है, बट वो आपकी जो एफर्ट्स थे वो फ्रूटफुल नहीं रह रहे थे, जो कि अभी भी सेम सिचुएशन ही दिखाई दे रही है कि आपको हो सकता है कि जहाँ से आप लमसम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ से
ये जो पैसे से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है वहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही हो, आपकी तरफ कोई मैसेज आ रहा हो, आपको कोई मैसेज मिले, कोई कॉल करके आपको बताए कि आपकी जो लोन एप्लीकेशन थी या जो आप पैसा मांग रहे थे वो आपको मिल सकता है, आप अब एलिजिबल हो गए हैं। मे बी पहले एलिजिबिलिटी का इशू आ रहा हो, कई बार होता है, क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, बैंक काफ़ी चीज़ें देखते हैं अगर आपने लोन अप्लाई किया था तो, बट अब वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट मीन्स कि आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा आप बहुत ही करेजियस होकर उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मजबूरी में एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा, नहीं, आप अपने मन से एक्सेप्ट करेंगे और उसे पूरा करने की आप एफर्ट्स लगाने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको जो भी ऑफ़र किया जाएगा वो आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग होगा और आपको खुशी भी होगी उसको एक्सेप्ट करने में, और आप अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे उस प्रोजेक्ट के थ्रू, तो आप उस पर एफर्ट्स लगाएंगे। ये मिड ऑफ द मंथ होगा आपके साथ। देखते हैं और पॉसिबल सिचुएशंस आपके लिए। ओके, आपके अभी तक जो काम नहीं बन पा रहे थे, जिसमें कुछ लोग थे जो मुंह पर आपके अपने बनते थे बट पीठ पीछे आपके कामों में रोड़े अटकाते थे, आपके काम नहीं बनने देते थे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ अड़चन ला देते थे बैकएंड से, आपको नहीं पता चलता था कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग ऑटोमेटिकली आपके रास्ते से हट जाएंगे। अब सडनली आपके जो काम है जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो अचानक से बनने लगेंगे, जो काफ़ी टाइम से नहीं बन रहे थे, जो कि एक अगेन एक अच्छा साइन है, अगेन पॉजिटिव सिचुएशन है। आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिलने लगेंगे। ठीक है, अगर कहीं से पैसा अरेंज नहीं हो रहा था और आपने कई जगह अप्लाई करके रखा था तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जी अब आपको पैसा मिल सकता है, और यही सब आप सेलिब्रेट करेंगे। एक छोटी सी गेट टुगेदर कर सकते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल में, या तो आप अपने फ्रेंड के किसी फ्रेंड के घर पर जा सकते हैं या आप किसी अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन होगी नवंबर मंथ में, जैसे कि फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है। ठीक है, तो कुछ गेट टुगेदर्स हो सकती हैं, तो आप अच्छे अपनी इन जो पॉसिबल सिचुएशंस हैं आपके साथ जो होने वाली है नवंबर में, या जो मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स आउट ऑफ दीज हैव ऑलरेडी बीन एक्सपीरियंस बाय यू, तो आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर ली हैं, उसकी वजह से आप अंदर से खुश भी हैं काफ़ी। ठीक है, तो उस खुशी की वजह से भी आप सेलिब्रेशंस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप दिल से वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमको मजबूरी में किसी गेट टुगेदर का पार्ट बनना पड़ता है, बट हम मन से वहाँ पर नहीं होना चाहते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप मन से वहाँ होंगे, आप अच्छे से एंजॉय करेंगे उस मोमेंट को। ठीक है, सबके साथ को आप एंजॉय करेंगे। तो ऑल टुगेदर अभी तक आपके लिए पॉजिटिव ही दिख रहा है द लवर्स। ओके, अगर आप सिंगल हैं, मैरिड, सिंगल इन द सेंस के रिलेशनशिप में हैं बट मैरिज नहीं हुई है, तो आप अपने लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, अगर आप दूर डिस्टेंस पे रहते हैं तो आपका मिलने का प्रोग्राम बन सकता है नवंबर मंथ में, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे आप। ये नहीं है कि शॉर्ट मीटिंग होगी 1-2 घंटे की, ऐसा नहीं, बट यस, क्वाइट गुड टाइम यू विल बी स्पेंडिंग विद ए पार्टनर। एंड अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो टाइम स्पेंड करेंगे, जो कि आप दोनों का टाइम होगा, आप दोनों एक दूसरे की बातें सुनेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, अपने फीलिंग्स शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो कुछ इस तरह के आप मोमेंट्स जो हैं अपने पार्टनर के साथ शेयर करने वाले हैं सजिटेरियंस। ठीक है, और देखते हैं कुछ कार्ड्स पुल करके। ओके, सी, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सभी प्रॉब्लम्स से अपनी लड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ इतनी पॉजिटिव चीज़ें हो चुकी हैं थ्रू आउट द मंथ, आई मीन टू से अभी तक नहीं हो चुकी है, बट ये जो मैं अब कार्ड्स पुल कर रहा हूँ ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ है। तो बाय एंड ऑफ द मंथ आपके साथ ऑलरेडी इतनी पॉजिटिव चीज़ें हो चुकी होंगी, आप अच्छा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो आप में जो स्ट्रेंथ है वो आपकी इंक्रीज़ हो चुकी है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो चुका है उन चीज़ों की वजह से। इस वजह से भी आप का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपनी प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने में, उनके सॉल्यूशंस ढूंढने में। ठीक है, तो आप डबल पावर के साथ उन प्रॉब्लम्स के साथ लड़ेंगे और उनको रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और काफ़ी हद तक आप सक्सेसफुल भी होंगे। ओके, और देखते हैं, बट स्टिल बाय एंड ऑफ द मंथ जो भी आप, ऐसा होगा आपके साथ कि आप पूरे मंथ को अपने एनालाइज करेंगे। ठीक है, कैसा रहा, क्या क्या पॉजिटिव हुआ, क्या क्या नेगेटिव हुआ, और उनमें से जो आपकी प्रॉब्लम्स, देखिए ऐसा नहीं होता कि 100% आपकी प्रॉब्लम सारी ही रिसॉल्व हो जाए इन वन गो, ऐसा नहीं होगा।
धीरे धीरे एक एक करके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगे। तो और ऐसा भी हो सकता है कि बाय एंड ऑफ द मंथ कुछ प्रॉब्लम्स आपकी रह जाए जो आने वाले टाइम में रिजॉल्व होनी हो। तो उन बची हुई प्रॉब्लम्स के लिए आपको टेंशन होगी कि ये क्यों रिजॉल्व नहीं हुई या इनका सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है या ऐसा है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक ही बार में रिजॉल्व हो जाए, सबका सोल्यूशन एक साथ मिल जाए। टाइम लगता है हर चीज़ को, ठीक है। सो गिव इट अ टाइम और मेहनत कीजिए। जब आप इतनी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो रही है तो ये भी हो जाएंगी जल्दी, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, ये फीलिंग मत आने दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको रात को सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और देखते हैं, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो बाय द एंड ऑफ द मंथ ये जो सिचुएशंस थी, ये और यहाँ पर ये सिचुएशन, ये जो है वो आपको बाय एंड ऑफ द मंथ आउटकम देकर जाएंगी, ठीक है। मे बी बाय मिड ऑफ द मंथ आपको मैसेजेस मिलेंगे कि यस आपकी वो रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट की जा रही है, बट बाय एंड ऑफ द मंथ सारी प्रोसेसिंग हो जाने के बाद, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है तो बीच में हॉलीडेज़ भी आएंगी, तो बैंक हॉलीडेज़ आ सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है उस वजह से डिले हो जाए थोड़ा, बट बाय द एंड ऑफ द मंथ आपकी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। आपके हाथ में वो मनी आ जाएगा जो आप अप्लाई कर रहे हैं, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ओके, लास्ट कार्ड पुल कर लेते हैं। ये सिचुएशन से आपको बचना चाहिए, ठीक है। बाय एंड ऑफ द मंथ जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप थोड़ा सा फिजूल खर्ची कर सकते हैं। फिजूल खर्ची इन द सेंस कि आपके पास कोई ज़रूरतमंद बनकर आ सकता है और आपसे पैसा मांग सकता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसा आ चुका है जो आपको रिक्वायर्ड है। तो आप, हो सकता है ये ना सोचे उस टाइम पर कि आपको उस पैसे की कितनी ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पर आपको यूटिलाइज़ करना है। आपने अभी तक उसकी कैलकुलेशन नहीं करके रखी है कि वो कितना पैसा उसमें से बचेगा और क्या है, और आप सामने वाले की हेल्प करने के लिए चल पड़ेंगे। ये गलती मत कीजिएगा। अच्छे से पहले अपनी ज़रूरतें पूरी कीजिए। जिस ज़रूरत के लिए आपने वो पैसा लिया है उसको वहाँ पर ही लगाइए पहले। हर जगह पर जो जो आपने कैलकुलेशन करके जो पैसा अप्लाई किया था, ठीक है, जो आपको मिला उसमें से आप देखिए आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही हैं। उसके बाद जो बच रहा है उसमें से आपको फिर उसके लिए भी आपको ये सोचना है कि सामने वाला जो ज़रूरतमंद बन कर आया है क्या एक्चुअल में वो ज़रूरतमंद है या फिर वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो ज़रूरतमंद है। क्योंकि आजकल काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि लोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद बनकर आते हैं, पैसे ले लेते हैं, बट बाद में फिर उनके पीछे चक्कर काटने पड़ते हैं और पैसा नहीं मिलता। अल्टीमेटली आपको अपना वो पैसा डेड समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये गलती मत कीजिएगा। ये आपके साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ होगा। जैसे ही आपके पास पैसा आ जाएगा आपके पास मांगने वाले ऑटोमेटिकली आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपसे पैसा मांगने जिनसे आपने अगर लिया होगा वो नहीं, आपसे हेल्प मांगने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प मांगने के लिए लोग आने लगेंगे, ऑटोमेटिकली होगा ये। तो उस टाइम पर बहुत सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, कहाँ पर क्या किसको कैसे दे रहे हैं। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सजिटेरियंस को नवंबर मंथ के लिए। एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं सजिटेरियंस के लिए? एंजल्स का मैसेज, अपॉर्चुनिटी। सी, थ्रू आउट द मंथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का, अपने करियर को ग्रो करने का, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का, अपग्रेड करने का आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। बस आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना है और उनको टाइमली ग्रैब करना है और उन पर पॉजिटिवली एफर्ट्स लगाने हैं, ठीक है। तभी आप उसका पॉजिटिव रिजल्ट पा सकेंगे। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज निकालते हैं ये नवंबर मंथ के लिए। ओके, यूनिवर्स का मैसेज सजिटेरियस साइन के लिए, अट्यून टू द डिवाइन। ये अपॉर्चुनिटीज़ को टाइमली आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, कौन सी आपके लिए पॉजिटिव रहेगी, कौन सी आपको अवेल करनी चाहिए, किसको आपको खोना नहीं है। उसके लिए आपको अपने आप को डिवाइन के साथ, नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ ट्यूनिंग बिठानी पड़ेगी। और वो आप कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन के थ्रू। आपको मेडिटेशन डेफिनेटली स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको नवंबर मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हो जो आपको समझ में भी ना आए कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बट आपके सामने से वो निकल जाए, बाद में आपको रियलाइज़ हो, ठीक है। तो ऐसा मत होने दीजिएगा। आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, उससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपकी आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स का इनफ्लो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आप नेचर के साथ उतने ज़्यादा कनेक्ट होंगे और नेचर के इंडिकेशंस आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस थे आपके लिए नवंबर मंथ के लिए, ठीक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट की हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या पार्ट स्पेसिफिकली आपके साथ रेजोनेट किया हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहें
तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर दैट। ओके, जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट जो रो निकाली थी वो ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर चुके होंगे मोस्ट ऑफ़ यू। तो जिन जिन ने उनमें से कुछ भी एक्सपीरियंस किया हो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग थी सजिटेरियस साइन के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय गाइस।